बेटा जी वहां पे कारोबार करता था और उसके कारोबार के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, नवाज शरीफ के अपने बेटे का जो एड्रेस लिखा हुआ है वो भी हाइट पार्क एवन फील्ड का लिखा हुआ है, नवाज शरीफ के घर का। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया ने भी जो खबर चलाई है ना, उसमें नवाज शरीफ के गलत बेटे का नाम लिया है। हुसैन नवाज कह रहे थे, एक्चुअली ये हसन नवाज है, नवाज शरीफ का दूसरा बेटा है। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि इन्होंने टैक्स चोरी शुरू कर दी। नवाज शरीफ के बेटे ने बरतानिया में टैक्स चोरी की है, टैक्स जमा नहीं करवा रहा था। जब ये टैक्स जमा नहीं करवा रहा था तो बरतानिया के अंदर एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है HMRC, तो ये जो है ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब इन्होंने जनाब टैक्स इकट्ठा करना होता है, इनको टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा था और फिर ये मामला चला गया अदालत में। जब ये अदालत में मामला गया तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बेटे ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी मेरे को तो है ही कुछ नहीं, मैं तो गरीबों का बाल हूँ। अब एक तरफ मरियम नवाज कहती है जी हम अरबोपति हैं, 60 की दहाई में हम अरबोपति थे, 70 की दहाई में हम अरबोपति थे, अब तो हम खरबोपति हैं, हमारे पास तो पैसा ही बहुत है। उधर जो है वो मरियम नवाज का भाई कहता है जी मेरे तो पल्ले ही कख नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, लिहाजा मुझे दिवालिया कर दिया जाए। वो फिर केस चलता रहा, उसकी पूरी तारीखें लिखी हुई हैं, सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है सिस्टम में, और उसमें लिखा हुआ है जनाब कि ये जो है ये सिस्टम ये बता रहा है कि इस तारीख को अदालत में केस हुआ, 2023 में शुरू हुआ था, इसका 2024 में फैसला आ गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक शरीफ खानदान ने इस मामले को दबा कर रखा हुआ था, छुपाया हुआ था। बहरहाल टैक्स चोरी से ये मामला शुरू होता है, टैक्स ना देने से, और फिर दिवालिया पे आकर ख़त्म हो जाता है। तो नवाज शरीफ के बेटे को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये उस शख्स का बेटा है जिसने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है और वो अपने बेटे को दिवालिया होने से नहीं बचा सका। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ जो अपने बेटे को दिवालिया होने से नहीं बचा पाया, वो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाएगा? इसीलिए कहते हैं ना कि तीनों सूबों ने सरप्लस दिखाया, सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी का जो सूबा है जहां पे उसको वजीर आला जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया गया है, वो सूबा जो है खसारे में गया सिर्फ और सिर्फ, बाकी कोई भी नहीं गया। और इसके खसारे के हवाले से ना बाकायदा खबर छपी हुई है डॉन के अंदर। डॉन की खबर अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। पंजाब हुकूमत के 2 इकदाम पर IMF नाराज है। डॉन की खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने UAE के फंड में $700 मिलियन यानी 200 अरब रुपए की सरमायाकारी कर दी, जिस पर IMF ने तशवीश का इजहार किया था। 200 अरब लगा दिया UAE में और बताया भी नहीं किसी को कहां लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, अप्रूवल है कोई इसकी, कुछ सामने लेकर आए कि जनाब कैबिनेट से अप्रूवल ली थी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा अगर इन्होंने अप्रूवल नहीं ली और अगर ये गलत तरीके से किया है तो। बहरहाल IMF ने तशवीश का इजहार कर दिया। दूसरा मामला यह है कि पंजाब के